हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 21 दिसंबर 2022। 21 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए। 20 दिसंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। विविधता में एकता के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसे 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेश किया गया था और औपचारिक रूप से 22 दिसंबर 2005 को स्थापित किया गया था। वर्ष 2022 की थीम है प्रोमोट सॉलिडरिटी अमंग ऑल एंड एनकरेज पीपल टू वर्क टुगेदर टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग हंगर ऑन आ ग्लोबल स्किल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अर्बन 20 लोगों, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, भूपेंद्र पटेल के द्वारा। हाल ही में अर्बन 20 लोगों, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में अर्बन 20 सम्मेलन के लोगों, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया। अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच G20 बैठकों के हिस्से के रूप में अर्बन 20 साइकिल की मेजबानी करेगा। समारोह का उद्घाटन केंद्रीय शहरी विकास एवं शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवासीय माध्यम से किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी। मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई है, तो इसका राइट आंसर होगा वी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग को विनियमित करने के बारे में अनुशंसा करेगी। इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैस करेंगे। ऑनलाइन जुए की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित विभिन्न न्यायिक मिसालों, कानूनों, स्थितियों और तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए इसका गठन किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट ने जारी की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI 2022 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, 68वें स्थान पर। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट ने जारी की है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट में भारत 68वें स्थान पर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 68वें स्थान पर। 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट तीसरे वर्ष के लिए वैश्विक खाद्य परितंत्र में गिरावट को दर्शाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। फिनलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि भारत 68वें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका ट्यूनीशिया को पीछे छोड़ते हुए अफ्रीका का सबसे अधिक खाद्य सुरक्षा वाला देश बन गया है। आपको मैं बता दूं कि फिनलैंड यानी कि झीलों का देश आपसे पूछे तो कौन सा है बेटा? फिनलैंड। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी,
क्लाउडिन गे को हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा वी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में कला और विज्ञान संकाय की डीन क्लाउडाइन को नियुक्त किया है। वह विश्वविद्यालय में इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी हैं। वह कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्कूल प्रमुख के लिए चुनी जाने वाली दूसरी महिला भी हैं। वह 1 जुलाई 2023 को विश्वविद्यालय के 30वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगी और लॉरेंस एस बेको का स्थान लेंगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, भारत। हाल ही में सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत पहला देश बन चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI विभिन्न मंत्रालयों से उपग्रह संचार के लिए आवश्यक अनुमति लेने के लिए अनुशंसा करेगा। TRAI को नीलामी के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम और उपग्रह आधारित संचार से जुड़े पहलुओं के लिए दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के रीगा शहर में संयुक्त अभियान बल JEF शिखर सम्मेलन 2022 की बैठक हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, लातविया। हाल ही में देश के रीगा शहर में संयुक्त अभियान बल JEF शिखर सम्मेलन 2022 की बैठक हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, लातविया में। लातविया ने रीगा लातविया में संयुक्त अभियान बल JEF की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी की है। यूके के समर्थन से लातविया के प्रधानमंत्री क्रिस्टनिस करिंस की पहल पर शिखर सम्मेलन की बैठक बुलाई गई। JEF की स्थापना 2015 में की गई थी। इसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूके शामिल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, मोरक्को के द्वारा हाल ही में फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। फीफा ने घोषणा की है कि अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। यह टूर्नामेंट 1 से 11 फरवरी 2023 के बीच होगा। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया और इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी द्वारा जीता गया। मोरक्को ने 2023 और 2014 में क्लब विश्व कप की मेजबानी की। स्पेन के रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने अधिकतम 4 बार कप जीता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2032 में ओलंपिक आयोजन समिति की CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी, सिंडी हुक को हाल ही में 2032 में ओलंपिक आयोजन समिति की CEO नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को दिसंबर 2022 में ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन और सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड की सदस्य हैं। वह 2015 में ऑस्ट्रेलियाई ऑपरेशन की CEO बनी हैं। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 खेलों की मेजबानी करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी, M. ओमोमा के द्वारा हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम नामक पुस्तक M. ओमोमा के द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर होगा वी।
मिशेल ओबामा द्वारा लिखित द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम नामक पुस्तक क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई। यह पाठकों को अपने स्वयं के जीवन की जांच करने, खुशी के अपने स्रोतों की पहचान करने और अशांत दुनिया में सार्थक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक में वह डर, लाचारी और आत्मसंदेह की अपनी भावनाओं को दूर करने के लिए अपनी आदतों और अभ्यासों को साझा करती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खुली है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। जम्मू कश्मीर में हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खुली है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल को भारतीय रेलवे ने अंतिम रूप से तैयार किया है। ट्रैक 12.89 किलोमीटर लंबा है, जो जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना है। यह सबसे लंबी सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन यानी कि USBRL परियोजना का हिस्सा है। तो USBRL की फुल फॉर्म होती है बेटा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, USBRL यानी कि रेलवे यानी कि रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल T13 का निर्माण किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में पृथ्वी जल का सर्वेक्षण करने के लिए किसने अंतर्राष्ट्रीय मिशन SWOT लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। नासा के द्वारा हाल ही में पृथ्वी जल का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन SWOT लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। US नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड नासा यानी कि NASA, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एड्यूट्स स्पेटियल्स ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर संपूर्ण जल को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन लॉन्च किया है। SWOT मिशन को अमेरिका की कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में INS मोरमुगांव एक P-15V स्टील्थ गाइडेड मिसाइल नौसेना में कमीशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी। राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में INS मोरमुगांव एक P-15V स्टील्थ गाइडेड मिसाइल नौसेना में कमीशन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर 2022 को मुंबई में भारतीय नौसेना में एक P-15V स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगांव को कमीशन किया। यह नौसेना के प्रोजेक्ट 15वीं तहत दूसरा युद्धपोत है, जिसके तहत 2025 तक 2 और युद्धपोत तैयार किए जाएंगे। पहला P-15V युद्धपोत विशाखापत्तनम नवंबर 2021 में मुंबई में कमीशन किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में PM मोदी ने मेघालय और त्रिपुरा में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। 6,800 करोड़ रुपए का हाल ही में PM मोदी ने मेघालय और त्रिपुरा में परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा और मेघालय का दौरा किया है। वह वहां 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह उत्तर पूर्वी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे और शिलांग में इसकी बैठक में भी शामिल हुए हैं। अगरतला में वह गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ है। मैं आपको बता दूं, एक अर्धसैनिक बल एक ऐसा बल है जो असम यानी कि असम राइफल का जो शिलांग में इसका मुख्यालय है। आपको मैं बता दूं 100वीं स्मार्ट सिटी भी शिलांग को बनाई गई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कितनी बार प्रमुख ब्याज दर में वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, 7वीं। यानी कि हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 7वीं बार प्रमुख ब्याज दर में वृद्धि की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2022 में 7वीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में वृद्धि की। केंद्रीय बैंक ने अपनी बेंचमार्क दर को आधा अंक बढ़ाकर 4.25% से 4.5% की श्रेणी में कर दिया है, जो 15 वर्षों में से अपने उच्चतम स्तर पर है। नीति निर्माताओं का अनुमान है कि 2023 के अंत तक उनकी प्रमुख अल्पकालिक दर 5% से 5.25% तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 19 दिसंबर को। हाल ही में G20 कार्यक्रम की मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में खेलो इंडिया महिला ट्रैक साइकिलिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पटियाला में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खानाबदोश समुदायों के लिए किस राज्य सरकार ने विकास बोर्ड की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अरुणोदय 2.0 नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 3रे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आयोजित FIH नेशन कप 2022 को किस देश की महिला हॉकी टीम जीता? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय मूल के नागरिक लियो वाराडकर किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में नेदरलैंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 को किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। हाल ही में GST परिषद की 48वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 18 दिसंबर को। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।